नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, भगवान महादेव ने सुना दिया अब अपना फैसला। जी हां, किस्मत का तारा चमकने वाले, आपका तकदीर चमकेगा। अब जीवन में पहली बार ऐसा मौका मिला है आपको। अब दिखा दो दुनिया वालों को अपना किस्मत का जलवा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी आपको 3 बड़े अवसर प्रदान किया है, जिनमें से आपको किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा और उसे चुनते ही मन में यह एक महाशक्तिशाली शब्द को ये 11 बार बोलना पड़ेगा। फिर देख लेना हमारे प्रभु शिव जी का चमत्कार। दोस्तों, मालामाल बन जाओगे, मालामाल। जी हाँ दोस्तों, आज जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वे सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ भी लिख दें। शिव जी आपके सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और आपका तकदीर को भी बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो आपका तकदीर को चमका के रख देंगे, आपका किस्मत को हराम मचा देंगे। दोस्तों, संसार को रचने वाले कालों के काल महाकाल बाबा सदैव आपके पास रहते हैं। वे सदैव आपकी कामों को देखते रहते हैं और आप जब भी कोई मुसीबत में रहते हैं, आप जब भी कोई संकट में फंसे होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी किसी न किसी रूप में आकर आपका मदद करता है और आपको पता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भोले बाबा सदैव आपके साथ एक छाया की तरह आपका देखभाल करते हैं। वे जानते हैं कि आपका तकदीर आपको साथ नहीं दे रहा है। भोलेनाथ जानते हैं कि आपका किस्मत आपको साथ नहीं दे रहा है, परंतु बेटा भोलेनाथ ये भी जानते हैं कि आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ शिव जी, ये भी जानते हैं आप अपने सपनों के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रभु आपके साथ तो है, लेकिन आपका कर्म ही साथ नहीं है। दोस्तों, ईश्वर सदैव चाहते हैं कि मानव ने कोई भी इंसान गरीबी में न रहे, कोई भी तकलीफ में न रहे, परंतु दोस्तों मनुष्य अपने कर्मों से ही परे है। ईश्वर क्या करे। दोस्तों, भोलेनाथ आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, परंतु बीच में भगवान शनिदेव आ जाते हैं और आपका कर्म का हिसाब करके आपको फल देते हैं। परंतु अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी से लेकर आने वाले अगले 72 घंटे तक देवों के देव महादेव आपका हर मनोकामना को स्वीकार करेंगे और आपको प्रभु बहुत बड़ा तोहफा भी देंगे, जिनमें आपको खुद ही चुनकर लेना है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी आपको 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं, जिनमें आपको ही खुद चुनकर आपका तकदीर को चमकाना है। दोस्तों, ईश्वर की लीला बड़ा अजब गजब का है। भगवान भोलेनाथ जी आपको ऐसा मौका आपका कर्म देखकर नहीं, आपका किस्मत देखकर नहीं, बल्कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर आपको यह मौका प्रदान किए हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है शिव जी के खिलाफ कोई ऐसा काम न करे जिनसे भगवान भोलेनाथ जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, बस आप अपने जीवन में कभी भी यह 3 काम न करें, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, एक काम को अभी के अभी छोड़ देना, नहीं तो उम्र भर पछताओगे और जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि नाग देवता और भगवान शिव जी दोनों एक साथ विराजमान करेंगे। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी जी, यानी आपका कुंडली में महामृत्युंजय योग के साथ साथ धन का एक विशाल योग बनेगा, जिसमें आपका जीवन धन्य ही नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों का जीवन खुशहाल हो जाएगा और परिवार में ऐसी खुशियां छाएगा, आपके गली मोहल्ले के लोग देखते ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके कुंडली के सितारे भी चमक जाएंगे और किस्मत आपका 7वें आसमान छू लेंगे आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर। लेकिन आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों, सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे
आपके अंदर एक अलग से शक्ति, आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बाबा नाग देवता का आगमन होगा आपके घर में। जी हाँ दोस्तों, बाबा नाग देवता आपके घर में जितने भी हो रहे क्लेश, परेशानी, लड़ाई झगड़े और आपके काम में आ रही रुकावटें सभी को नष्ट करने आ रहे हैं बाबा नाग देवता। दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वे नाग देवता है और वे आपके परिवार और आपके बीच में जो भी संकट है उसको मिटने आ रहे हैं। वे किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और आपका घर में ऐसे आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर हमें देख सकते हैं परंतु हम मानव जाति ईश्वर को नहीं देख पाते। केवल उनके द्वारा दिया गया संकेत ही हमारे लिए काफ़ी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आज आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें। घरों में कहीं और भी झूठा थाली या झूठा बर्तन न रखें और घर में कोई भी मांस, मछली, मदिरा पान, इन सब चीज़ों को अगले 48 घंटे तक अपने घर में न लाए और न इन चीज़ों को कोई भी घर के परिवार ने सेवन करे। नाग देवता आपके जीवन से दुख, तकलीफ, नकारात्मक ऊर्जा, आपके दुश्मन, आपका समस्या, आपके जीवन से सभी परेशानियों को नष्ट करने आएंगे। तो आपको और आपके परिवार को सतर्कता के साथ साथ नियम का पालन करना बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ, तो इस काम को ज़रूर ध्यान में रखें। साथ में भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और माँ लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, ज़रूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और माँ लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा, लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें
कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हाँ दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हाँ दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हाँ, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले न होने चाहिए। जी हाँ, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, माँ लक्ष्मी जहाँ पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और ये नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूँ। शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक
कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चलें। अपने हाथ को ज्यादा खुला न रखें, थोड़ा रोक कर चलें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें, 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हाँ, एक साथ 7 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे और ऐसे चीज आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप माला माल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु जी हाँ दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की यह संकेतों से वह माला माल बन जाएगा। जी हाँ, इसे स्किप मत करना। देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें दें। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हाँ, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हाँ दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है।
भगवान शिव शमशान के निवासी हैं। वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे उन्हें अपने घर से मिटाएंगे? जी हाँ दोस्तों, एक दो नहीं, हम पूरे 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वास हो चुका है। और आपको अब क्या करना है, आपने पहचान लिया तो है आपके घर में बुरी शक्तियां आ चुकी हैं, नकारात्मक शक्तियां आ चुकी हैं, है तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, तो अन्यथा होगा यह है कि आप जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, आपके पुण्य को और सोख लेगा आपकी मेहनत को और खा जाएगा, आएगा, और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, रहा है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में क्लेश का माहौल बना रहता है जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त नहीं होती है। अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है, मन भी उदास रहता है, कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके घर में जहां सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वही ना के बराबर है, और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को बुरी तरह से घेर रखा है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है तो हमें कई सारे संकेत मिलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके बनते बनते कई सारे काम बिगड़ने लगेंगे। आपके जीवन में कई सारी ऐसी मुश्किलें आने लगें जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका रुपया पैसा कहीं फंस जाएगा और लोग आपसे पैसा उधार ले लेंगे, लेकिन आपको पूर्ण तरह से लौट आएंगे नहीं। जी हाँ, कई सारी मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेगा। तो ऐसी चीजों का स्पष्ट संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चाल चल रही है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से आपको बच कर ही रहना है, क्योंकि ये लोग आपके सामने तो बहुत भोली भाली बनेंगे देंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे कि पीठ पीछे ऐसी चाल चलेंगे जिससे आप कभी भुला नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाएंगे कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप बीड़ा उठा लें और हर एक विषय को गहराई से समझते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ाए तो आज नहीं तो कल लाभ, इस नकारात्मक जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से मां भद्रकाली एक ऐसी देवी मां है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नजर को खोल देते हैं तो व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हाँ, और जिनके ऊपर मां अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि मां भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए मां भद्रकाली की भी बस हो रही है आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बस हम आप सभी से विनती करते हैं, अपने जीवन काल में अगले 7 दिन तक बस अपनी ओर से यह काम को मत करना और अपने घर परिवार वालों को भी समझा देना कि अपने घर के अंदर ये 5 गलतियां ना करें। फिर देखना मां भद्रकाली जी का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यहां पर रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। जी हां दोस्तों, माता रानी कहते हैं कि बेटा तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहती हूं, तो फिर तू कर वही जो मैं चाहती हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हां दोस्तों, माता रानी जानते हैं कि यह समय आप बहुत ही परेशान, निराशा है। अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने जिंदगी में आप बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं।
और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ राखी ऐसी वास्तुशास्त्र के चीज़ हैं जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हाँ, अगर हम हल्के में ले लेंगे, भगवान को इग्नोर कर देंगे, ईश्वर का दिया हुआ संकेत को हम हल्के में ले लेंगे तो भगवान भी अपना आशीर्वाद दिया हुआ वापस कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस संकट को सही तरीके से जो भी व्यक्ति समझ लेगा, यकीन मानिए आने वाले अखिलेश 7 दिनों के अंदर वह मालामाल बन जाएगा। भगवान शिव जी की कृपा से जीवन उनका धन धन से भरपूर हो जाएगा। महावीर बजरंगबली की कृपा से जिंदगी में सारे कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगा। जो भी परेशानियां हैं उनके जीवन में सारे महावीर बजरंगबली हर लेंगे। बस आज इस वीडियो के अंदर जो बताए गए उपाय हैं, बताए गए संकेत हैं, उन्हें आप सच्चे दिल से समझ लीजिए, नियम अनुसार बस 5 दिन ही पालन कर लीजिए। यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जिंदगी के सारे दुख छुट्टियों में गायब हो जाएंगे। जी हाँ, लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में आज शाम 3:29 के बाद से क्या चमत्कार होने वाले हैं। क्या आपके जीवन काल में सपना सच होने वाले हैं? क्या भगवान की ओर से आपको आशीर्वाद मिले हैं? क्या भगवान आपको देना चाहते हैं? क्या भोलेनाथ आपके जीवन काल में बिगड़ी बनाना चाहते हैं? लिए हम सभी के बारे में आपको एक एक करके बता दें। बस आप इस वीडियो को कहीं एकांत जगह पर जाकर बैठकर अकेले में अच्छी, क्योंकि वीडियो में बताई गई राज केवल आपके लिए है। अगर इन्हें आप हल्के में लेकर हर किसी से शेयर कर देंगे तो आपकी किस्मत में बढ़ा सकते हैं। आपके भगवान के द्वारा दिया गया तोहफा आपको नहीं मिल पाएंगे। भगवान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद आपके ऊपर अच्छे तरीके से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आज शाम 3:29 के बाद से कौन सी जगह पर आपको जान है, क्या कार्य करने हैं और वहाँ पर क्या संकेत मिलेंगे। तो ज़रा विस्तार से देखिए आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भगवान शिव जी और महावीर बजरंगबली आप जानते ही हैं, बड़े ही भोले भाले देवता हैं। वे केवल जल और बेलपत्र से ही खुश हो जाने वाले देवता हैं। हमारे छोटे मोटी पूजा से ही भगवान प्रसन्न होकर हमें हमारा वरदान देते हैं। हमें हमारा बताया गया सभी काम पूरा हो जाते हैं जो हम भगवान से चाहते हैं। सब मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान भी हमारे मन की बातों को बहुत ही जल्दी समझ गए हैं और समझ भी जाते हैं। हम जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में यह समय पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय बहुत ही ज़्यादा अपने किस्मत को खोद रहे हैं। अपने घर परिवार में सुख शांति नहीं बनी रहती है। रोज घर परिवार में लड़ाई झगड़े का सामना देखना पड़ता है। आपकी जिंदगी में हर हमेशा आप टेंशन में डूबे रहती हैं। लेकिन दोस्तों, उनके पीछे बहुत ही बड़ा राज है। आपके द्वारा किया गया छोटी मोटी गलतियां ही आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा भयानक बन जाता है और आपके सारे वृद्धि में रोक लग जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी का और महावीर बजरंगबली का। दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जिनके किस्मत बदलने वाला होता है उनके जीवन में अचानक से अमंगल घटना होने लगते हैं। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जानकर कुछ लोग तो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तो कुछ लोग जानकर अपने जीवन काल में गलतियां करने लगते हैं। और इसी गलती के कारण और इसी सही के कारण इंसान का जीवन में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, भगवान अच्छा रास्ता बताते हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इसे संकेत को पहचान लेते हैं और अपने जीवन काल में भगवान के प्रति कम को करने लगते हैं तो आपका जीवन रातों रात तो बदल ही जाता है। साथ साथ आपके परिवार के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जो कि खुशी का माहौल बनाकर आपके जीवन में पैसा आता है और इसी के चलते आपके बाल बच्चों के भी जीवन में बड़ा ही बदलाव आता है और बड़ा ही कर्म को लेकर भगवान सीरियस होते हैं। और आज हम सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों, जब किसी इंसान का जीवन में किस्मत बदलने होता है तो भगवान उन्हें एक नहीं बल्कि 10 संकेत देते हैं।
अगर आपके जीवन काल में भी 10 संकेत में से कोई 2 या 3 संकेत भी मिला होगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रात रात बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। जीवन में हर किसी के सुख दुख, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। इससे परेशान होकर कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, निराशा से गिर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हर अच्छे बुरे वक्त का डटकर सामना करते हैं। याद रखें, कभी भी इस समय एक जैसा नहीं रहता है। मुश्किलों से भरा वक्त बिताते देर नहीं लगता है। बस उसे निराश होकर आपको खुद को बिखरने से बचने की कला आनी चाहिए। भगवान यह भी कहते हैं कि यदि बुरा वक्त होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकावटें आएंगी। आपको भोलेनाथ यह भी कहते हैं, किसी का भी कार्य को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इसका बुरा वक्त कब जाएगा और कब अच्छा वक्त आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले नंबर 1 पर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। क्या ध्यान से नहीं सुनिए दोस्तों? व्यक्ति के जीवन अच्छा होने से पहले कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए गिरे हुए मिले तो समझ लें कि अब उसे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अचानक रुपए पैसे मिलना इस बात की तरह इशारा करता है कि आपके घर में जीवन में लक्ष्मी मां की कृपा बरसाने वाली है। कहना का मतलब यह है कि अब आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। जी हां, इस बात को आप जरूरी ही ध्यान में रखें। अगर रास्ते चलते कहीं पर भी कुछ पैसे आपको मिले और अचानक से आपको कहीं भी कोई इंसान पैसे दे दे तो समझ ले अब आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपका किस्मत चमकने वाले हैं तो उनसे पहले भगवान आपको यह संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरियां की चहचहाट सुनाई देगी तो यह भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली हैं। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दें ताकि आपको यह संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन्य धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आंख के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखें। चौथे नंबर की बात दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय डकार नया रंभाने लगे तो यह भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और गुड़ चावल इत्यादि जरूर खिलाएं। इसे अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हां, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से डकारने लगे तो समझ जाए आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी 5वें संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब बदलेंगे, आपका बुरा वक्त कब जाएंगे। दोस्तों, यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हां, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए तो यह भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर दिखे तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना ऐसा माना जाता है। अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े अधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हां दोस्तों, हम यहाँ 5 संकट में से यह जाने हैं कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप यह 5 संकट को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा
तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकट में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी को आप सत्य सत्य नमन कीजिए।